अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल क़हार वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अबरार अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रबीउल अव्वल का महीना है और माह रबीउल अव्वल के अंदर मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक मखसूस तबका गलियों को, बाज़ारों को, घरों को, मकानों को और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ इमारतों को और मसाजिद को मुज़य्यन करेंगे, आरास्ता करेंगे, बनाव होगा, सिंगार होगा और ये निस्बत होगी कि ये सारा काम हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कर रहे हैं, आपके प्यार में, आपके हुब्ब में, आपकी चाहत में कर रहे हैं। सबसे पहली बात मैं ये वाज़ेह कर दूं कि हमारा ये मसलक है, हमारा ये ईमान है, हमारा ये ऐलान है कि वो शख्स और वो इंसान, जिस शख्स और जिस इंसान के धड़कते हुए दिल के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं, ऐसा इंसान दुनिया के अंदर मोमिन कहलाने का हकदार नहीं है। यानी वो सीना और वो दिल, जिस सीने और जिस दिल के अंदर रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं अलैहि सलातु वस्सलाम, हकीकत में वो दिल और सीना ईमान से बिल्कुल खाली है। उस दिल में ईमान नहीं, बल्कि नहीं, आम तौर पर लोग ये समझते हैं और लोग ये कहते हैं कि नबी अलैहि सलातु वस्सलाम से मोहब्बत, आपसे प्यार, आपसे चाहत, आपसे ताल्लुक़, ये ईमान की अलामत है। हमारा मसलक ये नहीं है। मसलक अहलुल हदीस ये है कि सिर्फ मोहब्बत रसूल वो ईमान नहीं, सिर्फ अल्लाह के रसूल से मोहब्बत ईमान की निशानी और अलामत नहीं, बल्कि हमारा ये अकीदा, हमारा ये मसलक, हमारा ये ईमान है, हमारा ये ऐलान कि सिर्फ मोहब्बत रसूल वो ईमान की अलामत नहीं, बल्कि वो मोहब्बत रसूल ईमान की अलामत जो मोहब्बत माँ से बढ़कर, बाप से बढ़कर, बेटियों से बढ़कर, बेटों से बढ़कर, भाइयों से बढ़कर, बहनों से बढ़कर, चचाओं से बढ़कर, मामुओं से बढ़कर, खालाओं से बढ़कर, ताल्लुकात से बढ़कर, रिश्तों से बढ़कर, नातों से बढ़कर, खानदान से बढ़कर, कबीले से बढ़कर, कुंबे से बढ़कर, बिरादरी से बढ़कर, दुनिया की हर चाहत से बढ़कर, दुनिया के हर नाते से बढ़कर, दुनिया के हर ताल्लुक और रिश्ते से बढ़कर जो मोहब्बत अल्लाह के रसूल से की जाए वो मोहब्बत ईमान की अलामत। ये हमारा मसला, सिर्फ मोहब्बत नहीं, सिर्फ हुब्बे रसूल नहीं, ये माँ से भी, बाप से भी, भाइयों से भी, बहनों से भी, बेटों से भी, बेटियों से भी, खानदान से भी, पूरी दुनिया के इंसानों से। क्यों? फरमाने रसूल है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। ला युमिनु अहदुकुम,
नहीं मोमिन बन सकता, कोई नहीं बन सकता हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही, वालिदैन माँ और बाप से, व वालिदिही सारी औलाद से, वन्नासी अजमाइन जमी कायनात की इंसानों की मोहब्बतों, चाहतों, ताल्लुकात, सारी दुनिया के रिश्ते नातों से बढ़ के जब तक वो मुझसे मोहब्बत करने लेता ये बंदा मोमिन बन ही नहीं सकता। हमारा अकीदा ईमान तो ये, बल्कि नहीं, मसले के अहले हदीस ये भी नहीं है। ये मोहब्बत भी ईमान की अलामत है कि इंसान माँ से भी ज़्यादा करे, बाप से भी ज़्यादा करे, बेटों से भी ज़्यादा करे, बेटियों से भी ज़्यादा करे, भाइयों से भी ज़्यादा करे, बहनों से भी ज़्यादा करे, ख़ानदान से भी ज़्यादा करे, दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल के साथ करे। ये मोहब्बत भी ईमान की अलामत नहीं। फिर कौन सी मोहब्बत ईमान की अलामत है? ये मसला के अहले हदीस। पूरे मुल्क में हम जिस मसलक की तर्जुमानी करते हैं, पूरे मुल्क में जो हम लोगों को दावत देते हैं, हम ये कहते हैं ये मोहब्बत भी ईमान की अलामत है। बल्कि वो मोहब्बत ईमान की अलामत माँ से, बाप से, बेटे से, बेटी से, बहन से, भाई से, चाचू, मामू, खालो, फूफी से, सारी दुनिया से बढ़कर, हत्ता के अपनी जान से भी बढ़ के अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करे तो वो मोहब्बत ईमान की अलामत, वो मोहब्बत। और ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये सही बुखारी में, सही बुखारी में हदीस क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफा इसानी उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा, कहा उमर मुझसे कितना प्यार करते हो, कितनी मोहब्बत करते हो? कहा अल्लाह के रसूल ये सवाल करने वाला उमर के दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत तो आप ही की है। ये मोहब्बत ही तो है। मक्का भी छोड़ा, मक्का वाले भी छोड़े, बचपन के जवानी के सब यार छोड़े, जिंदगी भर की मेहनत की कमाई छोड़ी, बड़ा खूबसूरत मेरा घर था, सब छोड़ा आपकी मोहब्बत में। कहा उमर कितनी करते हो? रज़ी अल्लाह। कहा सबसे ज्यादा। मुझे कोई बेटा आपसे प्यारा नहीं, कोई बेटी आपसे अजीज नहीं, माँ बाप आपसे प्यारे नहीं, कोई दोस्त, कोई बेली, कोई यार, कोई सज्जन आपसे प्यारा नहीं। कहा उमर अच्छा, अब मुझे ये बता, माँ से भी ज्यादा करता है, बाप से बढ़ के करता है, बेटियों से, बेटों से बढ़ के करता है, यारों से, दोस्तों से, बेलियों, सजनों से बढ़ के करता है। उमर बता कि अपनी जात से भी बढ़ के मुझसे मोहब्बत करता है। अच्छा वो लोग सच्चे लोग थे, मेरी और आपकी तरह नहीं थे कि दिल में कुछ होता नहीं, जुबान पे बड़े बड़े दावे। सच कहा अल्लाह के रसूल ने। सच ये है कि उमर अभी तक अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत नहीं करता। आपने कहा उमर माँ से बढ़ के करता है, बाप से बढ़ के करता है, बेटों बेटियों से बढ़ के करता है, बहनों भाइयों से बढ़ के करता है, सारी दुनिया से ज्यादा करता है। उमर जब तक अपनी जान से भी बढ़ के मुझसे मोहब्बत न करेगा बात नहीं बनेगी। अच्छा अल्लाह अकबर। उन लोगों का एक मिजाज था, बात सुनते अमल भी फौरी करते थे। अल्लाह, मेरी और आपकी तरह नहीं थे। खुतबे भी सुने, दरस भी सुने, कॉन्फ्रेंसें भी सुनी, दरस देते भी हैं, दरस सुनते भी हैं और अमल। यहाँ मसला सुना, अच्छा अल्लाह के रसूल ये बात है आले का। अल्लाह के रसूल आज के बाद उमर अपनी जान से भी ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करेगा तो आपसे करेगा। आपने कहा अल-आन या उमर। उमर बात अब बनी है, अब बनी। ये है मसलक अहले हदीस, ये है हमारा दावा, ये है हमारा अकीदा, ये है हमारा पैगाम, ये है हमारा ईमान, ये है हमारा ऐलान कि वो मोहब्बत
जो अल्लाह के रसूल से की जाए वो मोहब्बत ईमान की अलामत है। सारी दुनिया से बढ़कर, सारी दुनिया के रिश्तों से बढ़कर, सारी दुनिया के नातों से बढ़कर, सारी दुनिया की चाहतों से बढ़कर, हत्ता कि अपनी जान से भी बढ़कर जो मोहब्बत अल्लाह के रसूल से की जाए वो मोहब्बत ईमान की है। हमारा अगली बात, आप जानते हैं क्या नमाज वो अल्लाह कबूल फरमा लेंगे जो मैं अपनी मर्जी की पढ़ूं? आप अपनी मर्जी की पढ़ें, अल्लाह कबूल कर लेंगे? क्या रोजा मैं अगर अपनी मर्जी का रखूं, आप अपनी मर्जी का रखें, अल्लाह कबूल कर लेंगे? ज़कात में अपनी मर्जी की दूं, आप अपनी मर्जी की दें, अल्लाह कबूल करेंगे? हज पे निकले, उम्रा पे निकले, मर्जियां अपनी करती बने कि मैं इस तरह हज करूंगा, ऐसे उम्रा करूंगा, हज मेरी मर्जी का कबूल होगा? जरा बताइएगा, नमाज कौन सी काबिल कबूल है जो किताब और सुन्नत के? ज़कात कौन सी काबिल कबूल है जो किताब और सुन्नत के? हज कौन सा काबिल कबूल है जो किताब और सुन्नत के मुताबिक होगा? रोजा कौन सा काबिल कबूल है जो किताब और सुन्नत के मुताबिक होगा? नमाज वो काबिल कबूल नहीं जो मेरी मर्जी की हो, जो आपकी मर्जी की हो। रोजा वो काबिल कबूल नहीं जो मेरी मर्जी का है, जो आपकी मर्जी का है। ज़कात वो काबिल कबूल नहीं जो मेरी मर्जी की हो, जो आपकी मर्जी की हो। हज वो काबिल कबूल नहीं जो आपकी मर्जी का हो, जो मेरी मर्जी का हो। बिल्कुल इसी तरह मोहब्बत रसूल भी वही काबिल कबूल होगी जो किताब और सुन्नत के मुताबिक। मोहब्बत रसूल वो काबिल कबूल नहीं जो मैं अपनी मर्जी से करूं, आप अपनी मर्जी से करें। मोहब्बत रसूल भी वही काबिल कबूल है जो किताब और सुन्नत के मुताबिक होगी। वगरना याद रखें कि एक मोहब्बत रसूल ऐसी भी है जो इंसान को काफिर बना देती। नाराज ना हो कि हाफिज साहब इतने जिम्मेदार आप आदमी हैं, पूरे मुल्क में आप आते जाते हैं और इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, मोहब्बत रसूल से बंदा काफिर होता है। हाँ, एक मोहब्बत रसूल ऐसी भी है जो इंसान को काफिर बना देती है। मैं कुरान से आपको समझाता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में ईसाइयों के 3 गिरोहों का जिक्र किया। कितने गिरोहों का जिक्र किया? ईसाइयों के। और तीनों के तीनों जो गिरोह हैं उनका अलग अलग जिक्र किया। क्या फरमाया? लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम। काफिर हैं वो लोग जो कहते हैं ईसा अल्लाह है, ईसा अल्लाह का बेटा है। लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम, जो कहते हैं मसीह बिन मरियम ही अल्लाह है, वो काफिर। काफिर हैं वो लोग जो कहते हैं ईसा अल्लाह का बेटा है। काफिर हैं वो लोग जो तस्लीस के कायल हैं, जो कहते हैं 3 इलाह। बताइए, जिन लोगों ने कहा ईसा ही अल्लाह है, ये मोहब्बत रसूल नहीं तो और क्या है? जिन लोगों ने कहा ईसा अल्लाह का बेटा है, ये मोहब्बत रसूल नहीं तो और क्या है? जिन लोगों ने कहा 3 इलाह है, तस्लीस, ये मोहब्बत रसूल नहीं तो और क्या है? अल्लाह कहती है लक़द कफ़र, सारे के सारे काफिर हो गए। क्यों काफिर हो गए? इनकी मोहब्बत मुनज़्ज़ल मिनल्लाह शरीयत से भटक गई, इनकी मोहब्बत अल्लाह के उतारे हुए दीन से भटक गई। सारे के सारे काफिर हो गए। किताब और सुन्नत और कुरान और हदीस के मुताबिक मोहब्बत रसूल क्या है लिख लीजिए, समझ लीजिए। हमारा अकीदा, हमारा मसलक, हमारा ईमान, हमारा ऐलान, हमारा पैगाम, हमारा नजरिया समझ के ले जाइए। किताब और सुन्नत और कुरान और हदीस के मुताबिक मोहब्बत रसूल ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके मुकाम और मर्तबे से ना बढ़ाया जाए ना घटाया जाए, ना इतना बढ़ाया जाए कि उन्हें अल्लाह के साथ शरीक कर दिया जाए, जैसे ईसाइयों ने ईसा को अल्लाह का बेटा कहा, न इतना कम किया जाए कि आपके अरशादात, आपके फरामीन और आपकी हदीस के होते हुए उम्मतियों की अरा पे अमल शुरू कर दें। यहां तक बात आपको समझ में आ गई? मोहब्बत रसूल। अगली बात जो बड़ी अहम है, जो समझने के लायक है, वो क्या है? दुनिया का एक उसूल है,
दुनिया का एक कानून कि दुनिया के अंदर किसी भी खित्ते में जब किसी भी इंसान का दिन मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? दिन, चाहे उसकी पैदाइश का है चाहे किसी और निस्बत से, सारा दिन जो उसकी याद में मनाया जाता है, काम वो किए जाते हैं जो वो करता रहा या जिसको वो पसंद करता रहा। क्यों जी, ये उसूल है कि नहीं? शहर सियालकोट की बड़ी मारूफ शख्सियत अल्लामा इकबाल, जो शायर मशरिक भी हैं रहमहुल्लाह, उनका जब दिन मनाया जाता है, सारा दिन क्या होता है? शेर व शायरी होती है, उनकी गज़लें पढ़ी जाती हैं, उनका कलाम पढ़ा जाता है, उनके अशआर पढ़े जाते हैं। ऐसे ही होता है, ये दुनिया का असूल। जब किसी का दिन मनाया जाता है तो सारा दिन वो काम होते हैं जो वो करता रहा या जिन कामों की वो दावत देता रहा। लेकिन दुख और अफसोस की बात यह है कि साल के बाद हम दिन तो नबी की याद का मनाते हैं, मैं मोहब्बत से आपको पैगाम दूंगा, लेकिन सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, रात से कई रात तक हम सारे काम वो करते हैं जो अल्लाह के रसूल को नापसंद थे, जिससे आप लोगों को मना करते रहे। ये कैसी मोहब्बत है? सही बुखारी में मौजूद है, मैं हवाले का जिम्मेदार हूँ। किताबुल बुयूक के अंदर रिवायत है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात इरशाद फरमाई, पिछली जितनी भी किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील, बाकी तमाम सहीफे, तौरात के अंदर भी, ज़बूर के अंदर भी, इंजील के अंदर भी, अल्लाह ताला ने मेरी तमाम अलामात, तमाम सिफात, तमाम निशानियां, तमाम सिफात और खूबियां अल्लाह ने बयान कर दी। जो आखिरी नबी आएगा उसकी ये अलामतें हैं, उसकी ये निशानियां हैं, उसके ये औसाफ हैं, उसकी ये सिफात हैं। कहा ज़बूर के अंदर भी मौजूद, तौरात के अंदर भी मौजूद, इंजील के अंदर भी मौजूद। जो आखिरी नबी आएगा, कहा उसकी बड़ी बड़ी निशानियों में से एक निशानी क्या है? सही बुखारी में हदीस मौजूद है, मैं हवाले का जिम्मेदार हूं। कहा उन तमाम किताबों में लिखा था, इंजील में लिखा है, तौरात में लिखा है, ज़बूर में लिखा है, जो आखिरी नबी आएगा वो बाजारों में शोर करने वाला नहीं होगा। इसे बुखारी की हदीस का, बाजारों में शोर नहीं करेगा, वो मस्जिदों को आबाद करने वाला, लोगों को खींच खींच कर अल्लाह की इबादत की तरफ लेके आने वाला, वो बाज़ारों में शोर करने वाला नहीं होगा। इसे बुखारी में है, कहा पिछली तमाम की तमाम आसमानी किताबों में अल्लाह ने ये मेरी सिफ्त बयान की है, जो आखिरी नबी आएगा उसकी ये सिफ्त और अलामत है। अंदाज़ा फरमा लें, घर है सैयदा फातिमा का रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला, दो रवायतें आती हैं। एक में है कि वैसे ही दावत की, एक में है घर में मेहमानों की आमद थी तो उनकी आमद पे खाना बनाना था, तो अली से कहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐसा कीजिए बाबा को दावत दी, वो भी खाने पे आ जाए। अली गए अल्लाह के रसूल के पास अलैहिस्सलाम, कहा अल्लाह के रसूल आपकी बेटी आपको दावत पे बुला रही, आएंगे? हाँ मैं आऊँगा। कहा ठीक है। दावत अली ने दी रज़ी अल्लाह ताला, सही बुखारी में, अबू दाऊद में और भी कुतुब हदीस में रवायत है। खाना बनाया फातिमा ने अपने हाथों से रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और मैं आगे चलने से कबल आपको बताऊं, सही बुखारी में लिखा है, अम्मी जान आयशा बयान करती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कहती हैं कि मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में अपने बिस्तर मुबारक पर तशरीफ फरमा होते और लेटे हुए होते, दरवाजे पे दस्तक होती, इत्तला मिलती बेटी फातिमा आई है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप लेटे होते बैठ जाते, बैठे होते खड़े हो जाते, खड़े होते आप चल पड़ते, इधर से फातिमा आती रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। दोनों बाप और बेटी जब आपस में मिलते तो मिलने का अंदाज इतना जानदार, ऐसा शानदार और जारिहाना होता। आप कहते मरहबा या बिनती, मैं अपनी बेटी को मरहबा खुश आमदीद कहता हूँ। बेटी आपके मोसा, आपके माथा मुबारक का बोसा देती, आप बेटी के माथे का बोसा देते। ऐसी मोहब्बत मैंने किसी बाप और बेटी में कभी देखी नहीं। आज उस बेटी ने खाना बनाया,
जिसके बारे में आपने कहा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे दिल का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को इज़ा दी उसने मुझ मोहम्मद को इज़ा दी अलैहिस्सलातु वस्सलाम व रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। फातिमा के फज़ाइल बयान करूं तो एक अलग मौजू है। आज खाना बनाने वाली फातिमा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दावत जिनको दी वो बाबा मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक्त मुकर्ररा के ऊपर घर से निकले और सीधा रसूलुल्लाह फातिमा के घर पहुंचे रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अभी घर के मेन गेट पर पहुंचे थे, घर के अंदर दाखिल न हुए, वहीं से वापिस हो गई। फातिमा ने बाबा को देखा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, दिल पे बड़ी चोट लगी, बड़ा गम पहुंचा। आप भी बेटियों वाले हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस बेटी का बाप उसकी घर की चौखट से वापस लौट जाए उस बेटी पर क्या बीतती होगी। फिर बेटी हो फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आने वाले हो मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और इससे पहले कभी बाबा घर की चौखट से वापस ना पलटे हो, गम का आलम क्या होगा। फातिमा के दिल पे चोट लगी, गमगीन बैठी हैं। अली तशरीफ लाए, कहा फातिमा क्या बात है, चेहरे की तेवरियां क्यों बदली हुई हैं, गम के आसार मुझको नजर आ रहे हैं। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जवाब देती हैं, बाबा आए थे, घर की चौखट पर अभी तशरीफ लाए ही थे, वहीं से वापस पलट गए। आज से कबल कभी बाबा घर की चौखट से यूं वापस पलटे नहीं। अली भी हैरान और परेशान हैं, भागे दौड़े अल्लाह के रसूल के पास पहुंचे अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जाके अर्ज की, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी बेटी फातिमा बड़ी परेशान है, कहती है बाबा तशरीफ लाए थे, घर की चौखट से वापस पलट गए। आपने कहा हाँ अली मैं गया था, वापिस क्यों आए। काली में जब तेरे घर के मेन दरवाजे पे पहुंचा, सदर दरवाजे पे पहुंचा, मैंने तेरे घर के मेन घर गेट के ऊपर सदर दरवाजे पर कीमती पर्दा लटका देखा। बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती है। साथ ही आपने क्या इरशाद फरमाया, माली वली दुनिया, माली वली दुनिया, माली वली दुनिया। ए अली, मेरा और दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत का कोई रिश्ता नाता नहीं है, मेरा और दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत का कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं। जब तक वापस पलट के उस कपड़े को उतार के तो फलां अंसारी के घर पहुंचा नहीं देता कि जो ज़रूरतमंद है, उस वक़्त तक मैं तेरे घर में नहीं आऊँगा। हज़रात, यहाँ एक मैं दरख्वास्त आपसे करूँगा, रुक के करूँगा। ये जुमला मोतरज़ा के तौर, मैं बात को आगे बढ़ाने वाला हूँ, शेख साहब तशरीफ ला रहे। जुमला मोतरज़ा के तौर पर तमाम अहबाब से, बिलखुसूस मैं उन भाइयों से ज़रूर मोहब्बत से ये बात अर्ज़ करूँगा। हमारी ज़िंदगियों में एक बहुत बड़ी कमी है, हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी कमी, और वो कमी क्या है। हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर रसूलुल्लाह की सीरत का कोई पहलू मौजूद नहीं, अमलन नहीं बात करता। हमने आज तक अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़ा ही नहीं, ये कमी। काश हमने सीरत रसूल को पढ़ा होता। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, हलफ दे के ये बात करता हूँ, जो इंसान रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ता है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बार बार पढ़ता है, फिर पढ़ता है, फिर पढ़ता है, फिर पढ़ता है, पढ़ता रहता है, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, ये ऐसा जबरदस्त सहारा है, ऐसा मजबूत सहारा है, ऐसा कवी सहारा है, दुनिया के अंदर ऐसा कोई मजबूत सहारा नहीं। सीरत को बार बार पढ़ने वाला ऐसा मजबूत इंसान है, ऐसा ताकतवर इंसान बन जाता है कि दुनिया का कोई तूफान, कोई आंधी, कोई गम, कोई दुख, कोई परेशानी इस इंसान का बाल भी भांगा नहीं। जो बार बार सीरत को पढ़ता है, बड़े बड़े तूफान उसकी जिंदगी में आते हैं। ऐसे ही है जैसे कि उसके नाक में मक्खी बैठी, उसने मक्खी को उड़ा दिया। ये अलग मौजू है, नेट पे मेरा एक मौजू चला, हजारों लोगों ने जब इस मौजू को सुना तो वो कहते हैं हाफिज साहब हम तो अंधेरे में रहे,
बहुत सारी फोन कॉल्स भी, हाफिज साहब इतना बड़ा नुस्खा कीमी, ये नुस्खा कीमी जो सीरत को पढ़ता है, कोई गम बीमारी, कोई कर्ज, कोई मुश्किलात, कोई घाटा, कोई नुकसान, कोई अपाहजपन, दुनिया का कोई दुख और कोई गम, अल्लाह की कसम उस इंसान को उल्टा गिरने ही नहीं देता। वो तूफान के अंदर मजबूत, पहाड़ से मजबूत बन के खड़ा रहेगा। हम पढ़ते नहीं, सीरत को पढ़ा करें। वक्त मेरे पास बड़ा कम है, मैं तो बहुत सारी बातें अपने जहन में ख्याल करके आया था, लेकिन चले मैं अपने वक्त पर बात मुकम्मल करता हूँ। मेरी ये तबीयत और मिजाज है, पूरे मुल्क में आते जाते हैं, दिन रात सफ़र में रहते हैं, मुकर्रा वक्त पे पहुँचते हैं। जो मुकर्रा वक्त हमको दिया हो, उस मुकर्रा वक्त से 1 मिनट भी आगे ले जाना हम इसको बेहतर नहीं समझते। लेकिन अहबाब से भी दरख्वास्त है कि जो वक्त आप हमें दें उसको बाकी करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। नहीं इंशाअल्लाह। अब बात कर रहा था कि काम वो होते हैं जो अल्लाह के, जो लोग सारा दिन काम वो किए जाते हैं जिसको अल्लाह के रसूल पसंद ही नहीं करते थे। अब अगली बात मैं आपको समझा के अपनी बात तो ख़त्म करता हूँ। मोहब्बत रसूल भी आपने समझ लिया, हमारा मसलक भी समझ लिया। अगली बात जो बड़ी अहम है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद और विलादत के हवाले से मैं ये आपको बता दूं कि जो नबी की मिलाद का मुनकर है, ये सच है कि वो बंदा काफिर है। जो आपकी विलादत को नहीं मानता वो वाकई बंदा काफिर है, गुस्ताख है, मुनकिर है, इसमें कोई शक नहीं। हम एलानिया कहते हैं मिलाद का मुनकर वाकई काफिर, विलादत का मुनकर वाकई काफिर। लेकिन बात को जरा ठंडे दिल से समझिएगा। शरीयत का एक मिजाज, एक तबीयत, किसी इबादत के लिए शरीयत ने दिन दिया है तो तारीख नहीं दी, दिन दिया है तो तारीख दी है तो दिन नहीं दिया। नहीं समझे? हफ्ते के बाद खुतबा जुमा सुनते हैं कि नहीं, नमाज जुमा पढ़ते हैं कि नहीं? इस इबादत के लिए शरीयत ने क्या दिया है? दिन दिया है, तारीख नहीं दी। तारीख बदलती रहती है, दिन एक रहता है। अच्छा मुझे बताएं, आप में से कोई साथी है, मैं या इस मस्जिद के खतीब या इमाम हफ्ते के दिन, इतवार के दिन, सोमवार के दिन, मंगल के दिन, बुध के दिन, जुमेरात के दिन मिंबर पर आके खड़े हों, लोगों आओ खुतबा होगा, खुतबे के बाद नमाज होगी, दलील ये दें कि पिछले माह हमने आज की तारीख को खुतबा सुना भी था और दिया भी था, नमाज पढ़ी भी थी, वही तारीख है। कोई मानेगा? कोई कबूल करेगा? कहेंगे अपने दिमाग का इलाज करवा लें, हाफिज साहब इस इबादत के लिए शरीयत ने तारीख नहीं दी, दिन दिया है। तुम तारीख के पीछे भाग, दिन दिया है। अच्छा, जुमे के लिए शरीयत ने हमको दिन दिया, तारीखें बदलती रहती। नमाज ईद उल फित्र, उसके लिए शरीयत ने हमको क्या दी? तारीख, दिन नहीं दिया। दिन बदलता रहता है, तारीख एक रहती है। शव्वाल की 1 तारीख होगी, नमाज ईद अदा करेंगे। अब बताइए, मुझ जैसा नालायक और मुझ जैसा तालिब इल्म या बड़े से बड़ा को आलिम दीन वो लोगों को दावत दे, आइए आज हफ्ता है, इतवार है, सोमवार है, मंगल है, बुध है, जुमारात है, जुम्मा है, नमाज ईद को अदा करेंगे। और दलील ये दे कि गुज़श्ता बरस हमने हफ्ते के दिन नमाज ईद पढ़ी थी, इतवार को नमाज ईद पढ़ी थी, सोमवार को नमाज ईद पढ़ी थी, मंगल को, बुध को, जुमेरात को, जुम्मा को नमाज ईद पढ़ेगी। क्या कोई बंदा उसकी इस दलील को कबूल करने के लिए तैयार है? क्यों? जवाब आएगा हाँ हाफिज साहब मत मारी गई, कोई इलाज करवा लेते। हम इतने भी पागल नहीं, हमें पता है ईद उल फितर के लिए शरीयत ने तारीख दी है, दिन नहीं दिया। ऐसे ही है। तो पता चला अगर किसी अमल के लिए दिन दिया तो तारीख की कोई हैसियत नहीं, तारीख दी तो दिन की कोई हैसियत नहीं। सुनो सुनो, कान खोल के सुनो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिलाद और विलादत के लिए दिन दिया है, तारीख नहीं दी। क्या दिया है? वो सही बुखारी में हदीस है, सही बुखारी की हदीस है। हम तो जिम्मेदार स्टेज है, जिम्मेदारी से बात करते हैं। रसूलुल्लाह से सवाल हुआ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोमवार के दिन रोज़ा क्यों रखते हैं? सोमवार के दिन रोज़ा क्यों रखते हैं?
आपने कहा सोमवार के दिन रोज़ा इसलिए रखता हूँ, ये मेरा योम विलादत है। अल्लाह, ये मेरा योम विलादत है। अब बड़ी मोहब्बत से मेरी बात तो बनती है, बड़ी मोहब्बत से दावत तो बनती, बड़ी मोहब्बत से पैगाम तो बनता है, बड़ी मोहब्बत से बतौर इस्लाम मुझे ये कहने का हक तो हासिल है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत, आपका योम विलाद जो हमने हदीस में पढ़ा, वो तारीख नहीं, वो तो दिन है, दिन सोमवार का है। हम तो कहते हैं योम विलादत हर हफ्ते को मनाओ, सोमवार के दिन मनाओ, लेकिन मनाओ भी वैसे जैसे रसूलुल्लाह मनाते रहे। जो इंसान इस योम विलादत का मुनकर है वो काफिर है, जो इस मिलाद का मुनकर है वो काफिर। अब देख ली, यही वजह है, दिन में कोई इख्तिलाफ नहीं। आप मुझसे पूछें किस दिन पैदा हुए, मैं भी कहूंगा सोमवार को। आप पूरे शहर सियालकोट में घूमे, किसी भाई के पास चले जाएं, भाई अल्लाह के रसूल किस दिन पैदा हो, कहेगा सोमवार के दिन। कोई इख्तिलाफ है नहीं, क्यों? शरीयत ने दिया ही दिन है। अच्छा, अगर आप तारीख पूछेंगे, तारीख में इख्तिलाफ है, तारीख में इख्तिलाफ। इख्तिलाफ क्यों है? इख्तिलाफ इसलिए है कि शरीयत इस्लामिया ने इस अमल के लिए हमको दिन दिया है, तारीख नहीं दी, तारीख नहीं दी। हजरात, हम यही कहते हैं किताब व सुन्नत की तरफ आ जाइए। किताब व सुन्नत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को भटकने नहीं देती। अब आखिरी बात वो समात फरमा लें जो ज़िम्नन मैंने बात की थी कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत है उसका मुताला इतना बड़ा सहारा है इंसान की ज़िंदगी के अंदर कि जो इंसान बार बार आपकी सीरत को पढ़ता है, अल्लाह की कसम ऐसा इंसान ज़िंदगी के अंदर इतना तवाना, इतना ताकतवर, इतना मजबूत बन जाता है कि ज़िंदगी गुजारना उसके लिए इंतहाई आसान हो जाता है, इंतहाई आसान हो जाता है। आप मुझे ये बताएं, 6 साल की उम्र होती है, कितनी को उम्र होगी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वालदा मोहतरमा के साथ ननियाल गए। 6 साल की उम्र में ननियाल से वापस आए तो रास्ते में उनकी वालदा मोहतरमा ने कहा, बेटा ये तुम्हारे बाबा की कब्र है। क्या कहा? बाबा की कब्र है। जाइए, 6 साल की उस मासूमियत के अंदर आपके दिल के ऊपर क्या गम पहुंचे होंगे। यहीं पे बस नहीं कि बाबा की कब्र, वो बाबा के जिसको सारी उम्र देखा ही नहीं, पैदाइश से पहले बाबा फोत हो चुके। माँ ने कहा ये बाबा की कब्र है। 150 किलोमीटर का सफर भी तय किया, मुकाम अबवा पे पहुंचे। वालदा आमना 6 साल की उम्र में आंखों के सामने बीमार हुई, बीमारी बढ़ती गई। इधर बाप की कब्र कुछ वक्त पहले देखी, उधर मुकाम अबवा पहुंचे। सफर है, सहरा है, रेगिस्तान है, दाएं बाएं आस पास कोई भी नहीं, 3 ही लोग हैं, आपकी वालदा मोहतरमा उम्मे ऐमन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 6 साल की उम्र है, अपने बाबा की कब्र को अपनी आंख से देखा, अपनी माँ की बीमारी को अपनी आंख से देख रहे हैं, माँ की कुव्वतों को जवाल आता देख रहे हैं, ताकतों को छिन जाना देख रहे हैं, कुव्वतें सलब हो रही हैं, कमजोरियां नातवानियों ने घेरा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी मासूम निगाहों से माँ की जिस्म से रूह को निकलता हुआ देखा। उम्मे ऐमन अपने हाथ से, कुदाल से, अपने हाथ से कब्र की खुदाई करती हैं। कहती बेटा मोहम्मद आओ, माँ की कब्र की खुदाई में मेरी मदद करो, जरा गम का अंदाजा तो करें, गम का अंदाजा तो करें। दुनिया का कोई गम इस गम का मुकाबला कर सकता है? हमने सीरत को पढ़ा ही नहीं। अगर सीरत को पढ़ा होता, खुदा की कसम सजदे में पढ़ के अल्लाह के शिकवे न कर रहे होते, सीरत को पढ़ा होता रोने न रोते। लाओ को ऐसा गम कि मासूमियत के अंदर एक ही दिन हो, 2 दिनों के अंदर इतने बड़े गम। फिर यहीं पे बस नहीं, अपनी वफादार बीवी खदीजा को अपने हाथों से दफन किया, सारी नरीना औलाद को बचपन में अपने हाथों से दफन किया, एक बेटी के अलावा सारी बेटियों को दफनाया। मुशफिक चचा अबू तालिब का इंतकाल, उसकी मौत को अपने सीने पे बर्दाश्त किया, लोगों की बातों को सहा। मैं आपको बता दूं, रबीउल अव्वल का महीना है, मोहब्बत के नाम पर ये करने की बजाय वो करने की बजाय एक काम कर ले, और वो क्या है कि बार बार रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ें,
पढ़ें 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 पढ़ें। ये एक ऐसा अमल है जो आपकी ज़िंदगी में हकीकी इनकलाब पैदा कर देगा। मैं बातें तो बहुत सारी अपने जहन में ख्याल करके आया था, लेकिन वक़्त की सुइयाँ इससे आगे गुफ्तगू की इजाज़त नहीं देती। मैं इन्हीं अल्फाज में इत्तफ़ा करके अपनी बात को ख़त्म और मुकम्मल करता हूँ कि मालिक तेरे इस गुनहगार बंदे ने जो बातें की वो आपकी तौफ़ीक़ और आपकी मदद से की। इसमें जो हक़ है, जो सच है, समझ के अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा, और जो गलती और कोताही दरगुज़र करते हुए इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।